केंद्र सरकार ने मंगलवार को थल सेना, नौसेना और वायुसेना में सैनिकों की भर्ती के लिए एक नई अग्निपथ योजना का ऐलान किया है। इसके तहत बढ़ते वेतन और पेंशन खर्च को कम करने के लिए संविदा के आधार पर अल्पकाल के लिए सैनिकों की भर्ती की जाएगी, जिन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। योजना के तहत 17.5 से 21 वर्ष की आयु के युवाओं को सेना के तीनों अंगों में भर्ती किया जाएगा। 4 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद योजना में नियमित सेवा के लिए 25% सैनिकों को बनाए रखने का प्रावधान है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक अग्निपथ योजना के तहत सेना की रेजिमेंट प्रणाली में कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है और इसके लागू होने के पहले वर्ष में भर्ती कर्मियों की संख्या सशस्त्र बलों की केवल 3% होगी। अब जानते हैं क्या है अग्निपथ योजना। अग्निपथ योजना के तहत देश की तीनों सेनाओं में बड़ी संख्या में युवाओं की 4 साल के लिए भर्ती की जाएगी। इस योजना के तहत उन लोगों को देश की रक्षा करने का अवसर मिलेगा जो रक्षा सेवा में जाना चाहते हैं। 4 साल पूरा होने के बाद अग्निवीर सेना में अस्थायी नौकरी के लिए आवेदन करेंगे और उनकी योग्यता और प्रदर्शन के आधार पर उन्हें अस्थायी करने का विचार किया जाएगा। 25% अग्निवीरों की अस्थायी कैडर में भर्ती की जाएगी। सेना से रिटायर होने वाले 75% ऐसे अग्निवीरों को 11.71 लाख रुपए की सेवा निधि पैकेज दिया जाएगा। इस पर कोई टैक्स भी नहीं लगेगा। इसके अलावा उनको मिले कौशल प्रमाण पत्र और बैंक लोन के जरिए उन्हें दूसरी नौकरी शुरू करने में मदद की जाएगी। 10वीं पास जो युवा अग्निवीर के रूप में बहाल होंगे, उन्हें 4 साल बाद रिटायर होने पर 12वीं पास के समक्ष सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इसके लिए NIOS और एजुकेशन मिनिस्ट्री मिलकर प्रोग्राम तैयार कर रहे हैं। उन्हें इस प्रोग्राम से गुजरना होगा और फिर उन्हें 12वीं के समक्ष सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ऐसे में जो युवा आगे की पढ़ाई करना चाहेंगे, वे 12वीं के समक्ष सर्टिफिकेट के आधार पर आगे की पढ़ाई के लिए एडमिशन ले पाएंगे। कुछ ब्रिजिंग कोर्स भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जो युवा नौकरी पाने के इच्छुक होंगे, उन्हें CRPF और राज्य पुलिस में प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार का कहना है कि अन्य क्षेत्रों में भी उनके लिए रास्ते खोले जाएंगे। देश में सवाल उठ रहा कि पेंशन खर्चे को घटाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। ऐसे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार सेना को बचत के नजरिए से नहीं देखती। सेना के लिए तो सरकार ज्यादा खर्च करने को भी तैयार है।